जेईई एडवांस और ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स इज एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय एस क्रोटो। उसके थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का हम 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रही है। इस क्वेश्चन में बोला गया 3 अनचार्ज्ड कैपेसिटर of capacitance C1, C2 and C3 are connected as shown in figure 78 to one another and to points A, B and D at potential phi A, phi B and phi D. Determine the potential phi naught at point O. इस क्वेश्चन में मेरे से बोला गया कि 3 कैपेसिटर को हम ऐड कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, और ये जो 3 पॉइंट है A, B और D, उसका पोटेंशियल दिया हुआ है मेरे पास। ए का पोटेंशियल दिया हुआ है फाई ए, बी का पोटेंशियल दिया हुआ है फाई बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है फाई डी। मेरे से पूछा गया कि इस चार्ज, ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट, इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं फाई ओ, और इसी का वैल्यू मेरे से पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तीनों कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू लिखते हैं। तो C1 पे हम मान लेते हैं कि चार्ज है Q1, C2 पे चार्ज है Q2 और C3 पे चार्ज है Q3। तो अगर हम अब तीनों का सेपरेट चार्ज लिखें तो C1 कैपेसिटर पे चार्ज Q1, इसका वैल्यू आएगा, फार्मूला लगा रहे हम Q इक्वल टू CV, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए लिखे चार्ज तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V का वैल्यू आएगा यहाँ पे फाई ए माइनस फाई नॉट, फाई ए माइनस फाई नॉट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारे पास सेकंड कैपेसिटर है उस पर हम चार्ज मान लिए Q2, तो इस पे जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो आएगा CV फार्मूले से C2 इंटू फाई बी माइनस फाई नॉट। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। और जो हमारा थर्ड कैपेसिटर है Q3, इस पे चार्ज आ जाएगा C3 इंटू फाई डी माइनस फाई नॉट। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम बोल सकते हैं कि ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये सर्किट ओपन है। तो इस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू हम 0 करें तो जो अगर हम तीनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को ऐड करके 0 कर सकते हैं, तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी ऐड करके 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास C1 इंटू फाई ए माइनस फाई नॉट प्लस C2 इंटू फाई बी माइनस फाई नॉट प्लस C3 इंटू फाई डी माइनस फाई नॉट। इसको भी इक्वल करके हम किसके बराबर कर सकते हैं, 0 के बराबर। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगा, फाई नॉट वाले टर्म को हम एक साथ लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा फाई नॉट इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C1 इंटू फाई ए प्लस C2 इंटू फाई बी प्लस C3 इंटू फाई डी। यहाँ से फाई नॉट का वैल्यू आ जाएगा C1 इंटू फाई ए प्लस C2 इंटू फाई बी प्लस C3 इंटू फाई डी अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही मेरे से क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि फाई नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।